जिनके लिए ये सभा रखी गई, जिनके लिए ये कार्यक्रम रखा गया यहाँ के जुझारू कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनसे इस कड़ी पे बात करते हैं हमारे राजीव रंजन सर से। हाँ सर, तो आप क्या कहेंगे, ये सीट जो जिस सीट पे आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे वो सीट तो आरक्षित हो गया, तो आप चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो आपका स्वागत है, न्यूज़ संविधान का आपको स्वागत है भाई। आपने इस क्षेत्र के एक युवा सोशलिस्ट हैं आप, और काम बड़ा जोरों शोरों से अपना स्टार्ट किए हैं। पहले आपको धन्यवाद देते हैं। और यह जो आपका सवाल है कि चुनाव लड़ना चाहते थे, कभी मैंने नहीं बोला है। आप कहीं खोज के ला सकते हैं, एक भी मेरा कभी आज 8-10 साल से मैं समाज का सेवा कर रहा हूँ, कहीं भी कोई भी स्टेटमेंट मेरा अगर ला दीजिएगा आप कि मैं चुनाव लड़ना चाहता था, तो मैं आपका गुलामी करूँगा, ठीक है। इसलिए ये कभी मेरा स्टेटमेंट नहीं रहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मेरा स्टेटमेंट हमेशा रहा है कि मैं समाज का सेवा करना चाहता हूँ और अंतरात्मा के आवाज़ से समाज का सेवा करता हूँ। लोगों का ठगने और बलगराने का काम नहीं करता हूँ। पूरे हरियरगंज प्रखंड में कोई भी एक व्यक्ति जो मेरा पक्ष और विपक्ष का कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा होकर के कह दे कि राजीव रंजन किसी चीज के नाम पर अगर बरगलाने और बहलाने और फुसलाने और किसी का दलाली करने का काम किया होगा, तो राजीव रंजन हरियरगंज छोड़ देगा। पहला बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ आज भी कि यह जो बैठक रखा गया था, यह बैठक का सूचना मैं कल रांची से रात में आया हूँ ना, यह बैठक का सूचना मेरे युवा साथियों ने दिया कि हम लोग एक बैठक रख रहे हैं, हमसे राय लिया, हम बोले रखिए, हम आएंगे, समय देंगे। उन्होंने बोला कि भाई आप लगातार आपके माध्यम से आपके साथ जुड़ कर करके हम लोग इस क्षेत्र का सेवा कर रहा था और क्षेत्र के लिए लड़ रहा था। और यह क्षेत्र हरियरगंज नगर पंचायत जो क्षेत्र है, यह नगर पंचायत क्षेत्र का सरकार के द्वारा जो आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है, उसमें महिला आरक्षित सीट हुआ है। अगर सरकार अगर इसको संवैधानिक तरीका से अगर किया होगा तो हम लोग स्वागत करते हैं कि अगर संवैधानिक प्रक्रिया से आपने किया है, स्वागत है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का हक सबको ही का है, चुनाव लड़े। नगर पंचायत क्षेत्र का हम लोगों का एक यहाँ पर अपना घर है, मकान है, यहाँ भविष्य है हमारा। इस भविष्य को हम लोग एक सुंदर और स्वच्छ शहर के रूप में देखना चाहते हैं। यह मेरा एक सपना था और यह सपना हमेशा रहेगा कि हरियरगंज नगर पंचायत को एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाए। इसलिए कि हमारा बच्चा कहीं भी रह रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं अपने घर में 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन खातिर जरूर आएगा और यहाँ रहेगा। तो हमारा जो और हमको आजीवन यहीं पर रहना है। इसलिए अब हर लोग चाहता है कि अपने समाज को एक स्वच्छ समाज, एक स्वच्छ घर, एक स्वच्छ समाज, एक स्वच्छ अपना शहर बनाए। तो वो बनाने का सपना हमारा है और इस सपना के प्रति हमेशा मैं कार्य करूंगा। यह मेरा सपना जो है, सपना के प्रति मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष रहूं या ना रहूं, चुनाव लड़ूं या ना रहूं, यह जो सपना है, यह सपना के पीछे हमेशा अपना कार्य करूंगा और अपना कर्तव्य को पूरे निष्ठा के साथ मैं करूंगा, आगे भी करूंगा। मैं इसका चिंता नहीं मुझे है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं या नहीं लड़ रहा हूं। चिंता सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का है तो नगर पंचायत के एक सुंदर बनाने का चिंता है, नगर पंचायत को स्वच्छ बनाने का चिंता है, नगर पंचायत को भय मुक्त बनाने का चिंता है, नगर पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का चिंता है। अगर चिंता किसी का है तो यहाँ के हमारे बुजुर्गों का चिंता है, उन महिलाओं का चिंता है। अगर चिंता किसी को हम लोग करते हैं तो यहाँ उन पीड़ित लोगों को करते हैं जिनकी आवाज़ को यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी, यहाँ का सरकार सुनने में आनाकानी करती है। चिंता उसकी है, हमको चुनाव लड़ने का चिंता नहीं। तो सर, जैसा कि मैंने यहाँ भी देखा कि आपके जितने भी कार्यकर्ता हैं, सरकार की इस डिसीजन से सारे आक्रोशित हैं सर। सारे का कहना है कि नहीं, मैं कोर्ट तक जाऊंगा, आगे लड़ाइयाँ लड़ूंगा इस चुनाव के खिलाफ। तो आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे सर? कार्यकर्ता कह रहे हैं हम सड़क जाम करेंगे, तो इसके बारे में आप अपने कार्यकर्ता को क्या बोलेंगे? देखिए, हम पहले भी बोले कि अगर सरकार असंवैधानिक रूप से कोई भी डिसीजन लेगा तो जनता स्वतंत्र है लड़ाई लड़ने के लिए।
अगर असंवैधानिक प्रक्रिया से अगर कोई डिसीजन ली होगा, सरकार के द्वारा लिया गया होगा, तो जनता लड़ेगी, जनता के साथ हम भी खड़ा रहेंगे। लेकिन सरकार अगर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कोई भी डिसीजन लेगा, उसका स्वागत हम लोग करेंगे। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सब लोग है। चुनाव लड़ करके कोई जीत करके आएगा, उसको हम लोग पूरे दिल से उनको हम लोग आभार प्रकट करेंगे, उनको स्वागत करेंगे और अभिनंदन करेंगे। और उनसे एक ही हमारा अपेक्षा रहेगा, जो पूर्व में हम लोगों ने आपको बताया कि हमारा सपना क्या है, हमारा सोच क्या है, हमारा विजन क्या है। हम लोग की सोच के साथ, पूरे टीम के साथ, हमारे जो जिन्होंने अभी यहाँ पर जो सेवानिवृत्त शिक्षक खड़े हैं, सर हैं, मदन सर हैं, जोगिंदर सर हैं, मृत्युंजय सर हैं, ऐसे ऐसे बहुत सा शिक्षक भी अभी दिख रहे हैं आपके सामने, बहुत सा गार्जियन दिख रहे हैं। लखन चा वगैरह हमारे आज के जो कार्यक्रम था उसका अध्यक्षता कर रहे थे, उधर गार्जियन है हमारे परीक्षा चा। तमाम लोग यहाँ पर, दिनेश पासवान हैं जो हमारे अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं, शंभू चा हैं, ऐसे ये सारे लोग जितने लोग हैं, संजय जायसवाल जी हैं जो मेरे बड़े भाई हैं, ऐसे तमाम लोग, सैकड़ों हजारों लोग हैं। 22,000 जनसंख्या है इस नगर पंचायत का ना, और इस 22,000 जनसंख्या में हमारा किसी भी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से किसी तरह का कोई द्वेष और किसी तरह का कोई लड़ाई और किसी तरह का कोई नहीं। केवल लड़ाई हम लोगों के यहाँ के समस्या को लेकर का है। इस समस्या को लेकर के हम लोग लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। हम लोगों ने आमरण अनशन भी करने का काम किया था, आगे भी यह जंग जारी रहेगी। जैसे कि हम लोगों ने पूरे टीम जब बैठी हुई थी तो बताने का काम किया है कि हमारा जंग जारी रहेगा, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। ये कतई यहाँ के नगर पंचायत के कर्मी वगैरह न सोचे कि अब राजीव रंजन के चुनाव नहीं लड़ना है तो राजीव रंजन के कोई मतलब नहीं होगा, राजीव रंजन तो अब चुपचाप अपना काम धंधा करेंगे। राजीव रंजन 2010 में ही अपना नौकरी तोकरी छोड़ छाड़ के इंजीनियर थे, छोड़ के आए हैं यहाँ सेवा करने के लिए ना। हम अपना इस सेवा के भावना से इस मैदान में उतरे हैं और जब तक शरीर में खून रहेगा, जब तक जन सेवा के भावना से ही जिंदा रहेंगे और जनता के लिए जिएंगे और जनता के लिए मरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों ने देखा कि चुनाव हो या ना हो, सर अपना वो डिसीजन लिए है कि हम हमेशा ही जनता की सेवा करता रहेंगे। साथ में अपने यहाँ ब्लॉक के जो कर्मचारी हैं वो जो चाहते हैं कि यदि राजीव रंजन सर नहीं आएंगे तो हम लोग खुले में अपना जो धांधली करना हो करेंगे, उनको भी सर ने खुली चुनौती दे दी है कि ऐसा नहीं चलेगा। तो अगले कड़ी में सर से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इनसे भी। सर अपना परिचय दें, एक बार मेरे को बताएं कि सर ने करीब 10 साल से अपने समाज में निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और सर चुनाव लड़ना चाहते थे और ये सीट आरक्षित हो गया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं संजय जायसवाल, वार्ड नंबर 8 हरिहरगंज। इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि जैसा कि बताया राजीव जी ने कि अगर संवैधानिक तरीके से सरकार जो भी आरक्षण करती है, चुनाव आयोग करता है, उसका स्वागत है। लेकिन अगर कहीं भी उसमें असंवैधानिक का कहीं भी जरा सा भी चांस है तो हम लोग रोड पर आएंगे, कोर्ट में जाएंगे, जो भी संघर्ष करना हो करेंगे, लेकिन ये स्वीकार करता ही नहीं होगा। देखिए, एक तो झारखंड पिछड़ा हुआ है, ऊपर से एरिया पिछड़ा हुआ है, और ऊपर से महिला कर दिया, ओबीसी एससी कर दिया, तो सब तो पिछड़े में पिछड़ा है। क्योंकि ये पहली बार चुनाव हो रहा है तो ये निश्चित रूप से नगर पंचायत बनाया गया कि इसका उत्थान किया जाए, उत्थान करने के लिए, और आरक्षण भी इसलिए किया जाता है कि उस वर्ग का उत्थान किया जाए। और उसी क्रम में अगर वर्ग भी वो पिछड़ा है और नगर पंचायत भी पिछड़ा है तो उसका उत्थान संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए चुनाव को नॉर्मल चाहिए था, जनरल चाहिए था, जो जनरल नहीं किया इन्होंने, जो कि चक्रानुपात में भी अगर मान लिया जाए तो जो ये नीचे शुरू किया है, इनको ऊपर शुरू करना चाहिए था। ऊपर शुरू करते तो आराम से सबको जनरल मौका मिलता, जिसमें शेड्यूल भी आ जाते, ई शेड्यूल भी आ जाते, सामान्य भी आ जाते, सब आ जाते उसमें, और सबको नगर का विकास भी होता, जो शायद अब संभव नहीं हो रहा है। इसलिए कि जब पिछड़ी महिला आएगी तो निश्चित रूप से किसी के पॉकेट के ही रहेगी, और पॉकेट का होकर के आप नगर के विकास की उम्मीद करें, ये संभव नहीं है। तो सरकार की ये मनसा कि हम विकास कर लेंगे, वो आगे इस चुनाव से प्रतीत कहीं से हो नहीं पा रहा है। और जैसे ही आगे निर्णय होगा कोर टीम का, क्योंकि ये बैठक आज हमारी कार्यकर्ताओं के द्वारा बुलाई गई थी, इसीलिए
और इसी निर्णय पहुंचा गया कि आगे कोर कमेटी जो डिसाइड करेगी उसे होगा। कुल मिलाकर आपका कहना यह है कि यदि महिला की जगह पुरुष का सीट होता तो इस नगर निगम का विकास ज्यादा होता है। पुरुष भी होता तो एक बार अगर देखिए, मेन है कि हम पिछड़े एरिया से आते हैं, तो पिछड़े में पढ़ा लिखा समझदार होना, अनुभवी होना आवश्यक होता है। क्योंकि भी नया पंचायत है तो नए पंचायत में हमेशा जानकार समझदार लोगों का ही आना आवश्यक है। आप किसी अपने घर में किसी गार्जियन बनाते हैं, उसमें समझदार चुनते हैं। एक तो सबको मौका मिलना चाहिए, चक्रानुपात है, चक्रानुपात में नीचे वाले को मौका मिलना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन क्या है कि एक समझदार आदमी को पहले मिलना चाहिए ताकि व्यवस्था दुर्व्यवस्था में न फैले। वहां तो कर्मचारी हैं, मुंह बाय खड़े, कौन बेवकूफ आके बैठ जाए यहाँ पर और लूट तो कार्यक्रम जारी रहे। आज यही हो रहा है। अभी हाल की बात बताया आपको, जलावन की लकड़ी इकट्ठा की गई थी और जगह जगह 3-4 जगह फराडा खाई जल रहा था। तो हमने जाके नगर पंचायत के प्रबंधक से पूछा कि आपको लकड़ी कितनी मिलती है? कहा कि 100 किलो। हम कि आपका कर्मचारी कह रहा है कि 50 किलो मिलती है। तो 50 किलो कौन खा रहा है? आप खा रहे हैं कि कर्मचारी खा रहा है? तो सर नीचे कर लिए, जवाब उनके पास कुछ नहीं था। उसके बावजूद 2-3 जगह जलावन फिर शुरू किया, जहां नहीं जला था वो जलावन शुरू किया। अपने घर के लिए थोड़ी कर रहे हैं हम। तो ये चीज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर नगर पंचायत में, और होल्डिंग टैक्स मनमाना वसूल किया जा रहा। कोई क्राइटेरिया नहीं है, जैसे वसूल रहे हैं। इसके लिए भी कहा है कि एक बैठक रखिए, अब बैठक रख कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। लेकिन सुन नहीं रहे। आपके माध्यम से अगर सुनाई पड़े उनको तो स्वागत के योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे चैनल से बात करने के लिए, इतना समय देने के लिए। तो आप सबों ने देखा कि सर ने क्या कहा। इस नगर निगम के विकास के लिए जुझारू और कर्मठ समाज सेवी की जरूरत है, जो कि एससी सीट किया गया, महिला सीट किया गया है, इसमें नहीं मिल पाएगा। तो सर का यही कहना है कि सरकार को ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जिससे कि अपने स्टेट का, अपने देश का विकास हो। ये नहीं कि किसी को कठपुतली बना के खड़ा कर दिया जाए, इससे क्या हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल संविधान भारत के साथ। इसी के साथ आप सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार।